नमस्कार दोस्तों, रिसर्च ग्रुप ऑफ बीपीएससी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कैलेंडर की। रीजनिंग का एक बहुत बड़ा पोर्शन भी है और इसे समझना कई छात्रों के लिए थोड़ा सा कठिन होता है। आज हम उस कठिनाइयों को दूर करेंगे। कैलेंडर को समझने से पहले हम लोग दो बातों पर चर्चा करेंगे। पहला बात, कौन सा वर्ष लीप ईयर है और कौन लीप ईयर नहीं है। लीप ईयर को पहचानने के लिए दो तरह के वर्ष होते हैं। एक तो होते हैं सामान्य वर्ष और एक होते हैं शताब्दी वर्ष। सामान्य वर्ष का मतलब ये कि वो वर्ष जिसमें आप 4 से भाग दे रहे हैं। उदाहरण के लिए आप देखेंगे 2001, 2002, अगर ऐसे वर्ष मिल रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग 4 से भाग दे करके लीप ईयर पहचानेंगे। लेकिन अगर वर्ष शताब्दी का हो जाए, शताब्दी का कहने का मतलब क्या? शताब्दी कहने का मतलब ये है कि अगर कोई वर्ष 1900 हो जाए, 2000 हो जाए, ये सब वर्ष 19वीं शताब्दी 20वीं शताब्दी कहलाएगी। अब जब पढ़ रहे हैं तो जब शताब्दी वर्ष पढ़ रहे हैं तो शताब्दी वर्ष में लीप ईयर पहचानने के लिए आप वहां 4 से भाग नहीं करेंगे, वहां पे 400 से भाग करेंगे। जैसे अगर 1900 में 4 से भाग देते हैं तो ये पूरा पूरा कट जाता है। 4 चौके 16, घट के 3 हुआ, 4 सत्ते 28, फिर ये आपका 2 हुआ, 0, 4 पंचे 20, ये आपका पूरा पूरा कट गया। लेकिन ये लीप ईयर नहीं है। अगर वर्ष शताब्दी का हो, फिर से आप एक बात को ध्यान रखें, अगर वर्ष शताब्दी का हो तो वहां पे हम लोग 4 से भाग नहीं देंगे, वहां पे 400 से भाग देंगे। अगर सामान्य वर्ष है तो वहां पे 4 से भाग दे करके आप लीप ईयर को पहचान सकते हैं। तो पहला कंडीशन आपका ये रहेगा कि लीप ईयर को पहचानना। जब भी किसी कैलेंडर में जब कोई प्रश्न आएंगे वहां पे बताएंगे कि किस प्रकार हम पता करेंगे कौन लीप ईयर है कौन लीप ईयर नहीं है। तो आप याद रखेंगे, अगर वो वर्ष सामान्य वर्ष है तो उसमें 4 से भाग देंगे। अगर वो शताब्दी का वर्ष है तो वहां पे 400 से भाग देके पता करेंगे कि लीप ईयर है या नहीं है। दूसरी बात रहेगी आपको कोड की। कोड कैसे पता करेंगे? तो हर एक मंथ का अपना एक यूनिक कोड होता है। जैसे कि जनवरी है तो जनवरी का कोड 1 होता है। आप इस कोड को ऐसे भी याद कर सकते हैं। अगर वो सामान्य वर्ष का कोड है तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, 144 025 036 146। फिर से हम कहते हैं, एक बार और रिपीट करते हैं, ध्यान रखिएगा, 144 025 036 146 ये सामान्य वर्ष का कोड है। अगर कोई लीप ईयर आ जाए तो कुछ नहीं पढ़ना है, सिर्फ यहाँ पे 1 का 0 हो जाता है, बाद बाकी वही रह जाता है। जितना भी कोड होगा सारे मंथ का कोड सेम रहेगा। तो सामान्य वर्ष के लिए कोड 144 025 036 146। और सामान्य वर्ष के अलावा अगर लीप ईयर की बात करेंगे तो कोड क्या रहेगी? सिर्फ जनवरी का कोड बदलेगा, 1 से 0 होगा, बाद बाकी वही रहेगा, 144 025 036 और 146। जनरल ईयर का ये और ये लीप ईयर का कोड है, वही रह जाएगा, यहाँ भी वही रह जाएगा और यहाँ भी वही रहेगा। फिर हम लोग दिन का कोड याद करने के लिए क्या करेंगे? कुछ नहीं करना है। सप्ताह का प्रथम दिन जो होता है वो रविवार होता है, इसीलिए आपको फर्स्ट डे हॉलीडे का डे होता है। तो हम लोग अब जब दिन का कोड पढ़ेंगे तो इसमें कुछ कोड के लिए कुछ तो है ही नहीं। आप लोग सिर्फ याद रख लीजिएगा 1 2 3 4 5 6 7 या 0, ये आपका दिन का कोड हो गया। महीना का कोड ये है, दिन का कोड ये है और शताब्दी का कोड ये है। हम लोग आधार वर्ष 1900 को मान करके कैलेंडर बना रहे हैं, तो बात करेंगे सिर्फ 1900 आधार वर्ष है। इसमें आर, अगर 1900 से ऊपर जाएंगे तो सम संख्या में बढ़ेंगे, नीचे जाएंगे तो विषम संख्या में घटेंगे कोड। ये कोड है। जो आपको अगर कोड याद हो जाए तो इस पे कुछ सवाल कर लेंगे पहले हम लोग कि आखिर ये सवाल बनते कैसे हैं। तो चलिए सवाल पे बात करेंगे कि वो सवाल क्या है और उसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। सवाल को सॉल्व करने का एक तरीका पहले जानेंगे हम लोग कि आखिर वो है क्या। हम बात कर लेंगे 15 अगस्त 1947, क्योंकि इस दिन हमारा देश आजाद हुआ था,
तो क्यों नहीं हम ये पता कर ले कि आखिर ये दिन कौन सा था। ये दिन पता कर लेंगे तो ये आइडिया भी होगा कि वास्तव में हम लोग इसी दिन आज़ादी का वो तिरंगा फहराए थे। तो बात करेंगे इस दिन 15 अगस्त 1947 को, इस डे में ये दिन कौन सा था, सोमवार था, मंगलवार था या बुधवार था। ये पता करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, स्टेप फर्स्ट महीना का कोड जानेंगे। कोड फिर इससे पहले आपको ये जानना होगा कि ये ईयर कौन सा है। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर ऐसे नहीं तो आप इसको समझ सकते हैं। पहले आप ईयर को पकड़िए, ये ईयर में चेक करना है कि ये ईयर लीप ईयर है या नहीं है। अगर ये लीप ईयर है तो लीप ईयर का कोड लेंगे, अगर ये सामान्य ईयर है तो सामान्य ईयर का कोड लेंगे। अगर आप इसमें 4 से डिवाइड करेंगे तो लास्ट का 2 संख्या 4 से विभाजित तो होती नहीं है। इसका अर्थ यह है कि 47 में अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 0 फिर 4 3, मतलब ये पूरा पूरा कटा भी नहीं, इसका मतलब ये लीप ईयर नहीं है। लीप ईयर नहीं है तो सामान्य ईयर का कोड जानेंगे। जैसे कि अगस्त है तो हम लोग पढ़े थे 144 025 036 146 ये कोड था हमारा। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, मतलब अगस्त का कोड आपका 3 है। तो देखिए पहले हम लोग क्या लिखेंगे, पहले ये डेट को लिखेंगे 15, जो ये डेट दिया रहेगा उसको पहले लिख देंगे। फिर इस कोड को चेक करेंगे किसके बेस पे, लीप ईयर के बेस पे चेक करेंगे कि वो लीप ईयर है या नहीं है। तो ये लीप ईयर तो है नहीं, तो हम लोग कोड किसका लेंगे, सामान्य ईयर का कोड लेंगे। सामान्य ईयर में अगस्त का कोड जो है वो 3 है, तो वो 3 यहाँ लिख देंगे। फिर जो ईयर है इस ईयर में लास्ट का 2 डिजिट हम लोग लिख लेंगे। 2 डिजिट लिखे और अंत में जो इसमें डिवाइड किए थे 4 से और जो ये आया था वो 11, जिसमें भी होगा अंत के 2 डिजिट में 4 से डिवाइड करेंगे। पूरा पूरा कट गया तो लीप ईयर है, नहीं कटा तो वो लीप ईयर नहीं है। अगर देख लीजिए यहाँ ये तो लीप ईयर नहीं था, लेकिन इसका जो भागफल था वो 11 आया था, मतलब इस 47 वर्ष में 11 लीप ईयर आ रहे हैं। तो हम लोग इस 11 लीप ईयर को यहाँ रख लेंगे और सबको ऐड कर लेंगे। जैसे 7 3 10, 10 5 15, 1 16, 6 हासिल 1, 4 2 6 1 7, आपका इस सब का जोड़ा आया 76। अब क्या करेंगे हम लोग, इस 76 में डिवाइड करेंगे 7 से, चूंकि दिन तो 7 ही होते हैं, तो 7 दिन से ही हम लोग ये तय करेंगे कि ये आखिर निकलेगा कैसे। तो आपको जो 76 आया है, इस 76 में हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करके चेक कर लेंगे। 7 से 1 बार में ये 0 आ गया, 6 ये 0, मतलब आपका जो शेषफल आ रहा है वो शेषफल आ रहा है कितना, 6। जब ये शेषफल 6 आ रहा है, अब यहाँ से तय करेंगे कि हम लोग जब अभी तो पढ़े थे कि दिन के कोड में 1 से स्टार्ट हो रहा था, 1 2 3 4 5 6 और 7 में 2 कोड था, 7 या 0। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, ये 6 कोड जो है वो शुक्रवार का था। लेकिन अगर हम लोग ये जो ईयर है वो ईयर कौन सा है, 1900 ईस्वी वाला ईयर है, तो हम लोग 1900 वाला में तो देखे थे जो शेषफल होता है, जो रिमाइंडर होता है शेषफल, वही लिया जाता है। तो ईस्वी तो 1900 की है, अगर ईस्वी 1900 की है तो हम लोग आर ले लेंगे। आर कितना है, 6 है। अगर ये 2000 ईस्वी का होता तो इस आर में से 1 माइनस कर लेते, तब वो हम लोग लिखते, लेकिन यहाँ तो आर ही है। तो जो अंतिम डिजिट है इसमें से कुछ घटाना तो है नहीं, ये अंतिम डिजिट ही आपका रह जाएगा। इसका अर्थ ये है कि ये दिन जो था आपका वो शुक्रवार था, यानी शुक्रवार के दिन हमारा देश आजाद हुआ था। वो दिन कौन सा था, शुक्रवार था। ऐसे ही आपसे अगर प्रश्न पूछे तो आप लोग कुछ 4-5 प्रश्नों का हल ढूंढे। इसके लिए हम आपको कुछ प्रश्न दे देते हैं जो आप लोग बनाने का प्रयास करें। अगर इसमें कहीं कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में डालें।
एक क्वेश्चन आप लोग ये बना लीजिएगा। आप अपना डेट ऑफ बर्थ जिनका भी होगा अपने परिवार में हर एक का डेट ऑफ बर्थ लिख करके ये तय करेंगे कि उनका जो बर्थडे था वो आखिर किस दिन था, मंडे, संडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, वो दिन आपको फाइंड करना है, पहला क्वेश्चन। दूसरा, आप जिस दिन अभी चल रहे हैं, जैसे कि यानी आज, या हम 5-10 दिन पहले की बात करें, 2023 की बात करें, 1 जनवरी 2023 को कौन सा दिन था और 1 जनवरी 2024 को कौन सा दिन होगा, आप इसे भी निकालने का प्रयास करें। ये 3 प्रश्न आपके लिए छोड़ रखे हैं। अगर इसमें कोई आपको परेशानी हो, अगर आप इसमें समझने में दिक्कत है, तो आप कमेंट बॉक्स में डालें। कमेंट बॉक्स में हम आपका कमेंट का इंतजार रहेगा। धन्यवाद।